आज हम एक ऐसे सवाल की हकीकत जानने जा रहे हैं जो सदियों से दिलों में मौजूद है। आखिर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को किसने शहीद किया, किसने उनका कत्ल करवाया? इस वीडियो में हम मुकम्मल तहकीक के साथ दोनों तरफ की रिवायतें देखेंगे। हम शिया रिवायतें भी सुनेंगे और अहले सुन्नत तारीखी रवायतें भी देखेंगे। हम जानेंगे कि जहर कैसे दिया गया, क्यों दिया गया और इस पूरे वाक़े में कौन कौन शामिल था। आखिर में हम एक साफ नतीजा निकालेंगे ताकि हकीकत वाज़ेह हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं जिनके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। नबी ने उन्हें अपनी गोद में खिलाया, उन्हें आंखों का नूर कहा, दिल के टुकड़े कहा। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने ज़माने में मुसलमानों की जानों को बचाने के लिए सुलह की। आपने अपनी जान, अपना मकाम, अपनी ताकत, सब कुछ उम्मत के अमन के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन अफसोस कि इन्हीं इमाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया। ये कैसे हुआ? ये सब जानने के लिए हमें वाक़े के पसे मंजर में जाना पड़ेगा। सुलह के बाद मुआविया ने हुकूमत संभाली। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एहतराम करते थे, मगर साथ ही उन्हें यह भी पता था कि उम्मत के दिलों में असल महबूबियत इमाम हसन की है। लोग उन्हें रसूल अल्लाह का नवासा समझकर उनकी तरफ झुकते हैं। इमाम हसन की मौजूदगी में यजीद की वली अहदी आसान नहीं थी। सियासी दबाव बढ़ता जा रहा था। यही वो वक्त था जब साजिशें शुरू हुईं। शिया रिवायतों के मुताबिक पहला कदम यह था कि इमाम हसन के घर में मौजूद एक किरदार को इस्तेमाल किया जाए। उसका नाम था ज़ादा बिन्त अशस। अशस बिन कैस एक कबायली सरदार था जो पहले भी सियासी सौदेबाजियों में मशहूर था। उसकी बेटी ज़ादा इमाम हसन की जौजा थीं। शिया तारीख के मुताबिक मुआविया ने ज़ादा को पैगाम भेजा कि अगर वो इमाम हसन को जहर दे दे तो उसे भारी माल मिलेगा और यजीद से उसकी शादी कर दी जाएगी। ज़ादा ने इस लालच में आकर वो काम कर दिया जिससे तारीख हमेशा खून के आंसू रोती रहेगी। शर इंतहाई सख्त था। रिवायतों में आता है कि जब इमाम हसन ने वो शरबत पिया तो कुछ ही वक्त बाद जिस्म टूटने लगा, दर्द बेकाबू हो गया और जब उल्टियां होती थीं तो खून के साथ जिगर के टुकड़े बाहर निकलते थे। चंद दिनों तक इमाम शदीद तकलीफ में रहे। इस दौरान इमाम हुसैन, अहले बैत और घर के अफराद सारे गम में डूबे हुए थे। एक दिन इमाम हसन ने अपने भाई इमाम हुसैन को करीब बुलाकर फरमाया, भैया हुसैन, मेरा आखिरी वक्त करीब है। अगर लोग इजाजत न दें तो मुझे नाना रसूल अल्लाह के पास न ले जाना, क्योंकि मुझे खौफ है कि मेरा जनाजा रोक दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब जनाजा रसूल अल्लाह की कब्र की तरफ ले जाया गया तो बनु उमैया के लोग सामने आ गए और तीरों की बारिश कर दी और कहा कि वो किसी सूरत इमाम हसन को नबी के पास दफन नहीं होने देंगे। इमाम हुसैन ने भाई की वसीयत के मुताबिक इमाम हसन को बखिया में दफन किया। शिया रिवायतें इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर मुआविया की तरफ मंसूब करती हैं। उनके मुताबिक जहर की पूरी साजिश का मंसूबा मुआविया ने बनाया। ज़ादा को पैसे और यजीद से शादी का वादा किया गया और जब ज़ादा ने सब कुछ कर लिया तो मुआविया ने अपना वादा पूरा करने से इनकार कर दिया और कहा कि जो औरत इमाम हसन जैसी हस्ती से वफा न कर सकी वो यजीद से क्या वफा करेगी। शिया मौक़िफ़ में इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि इमाम हसन का कातिल मुआविया था और जहर ज़ादा ने दिया। अहले सुन्नत की 5 बड़ी हदीस की किताबें सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद और इब्न माजा, इनमें कहीं भी इमाम हसन के कातिल का जिक्र नहीं मिलता। इनमें न मुआविया का नाम है न ज़ादा का। इन किताबों में सिर्फ इमाम हसन की फजीलत, उनकी सुलह और नबी की मोहब्बत का जिक्र है, लेकिन शहादत और कातिल के बारे में मुकम्मल खामोशी है। अहले सुन्नत की तारीखी किताबों में बात कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। बहुत से सुन्नी मुहद्दिस और मुर्रिख जैसे इब्न असाकिर, इब्न अब्दुल बर तबरी, इब्न असीर, मसूदी, झबी और इब्न कसीर, इन सब की कुतुब में कहीं न कहीं ये बात लिखी हुई मिलती है कि इमाम हसन को जहर दिया गया था और ये जहर ज़ादा बिन्त अशस ने दिया था। कुछ मुर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि इसके पीछे मुआविया का लालच शामिल था, लेकिन ज़्यादातर सुन्नी उलेमा कहते हैं कि ये बात सनद के लिहाज से मजबूत नहीं, इसलिए यकीनी बात नहीं कही जा सकती। अहले सुन्नत का मजमूई मौक़िफ़ ये है कि इमाम हसन को जहर दिया गया। इस पर तकरीबन सब मुत्तफिक हैं, लेकिन कातिल का नाम कतई तौर पर साबित नहीं, क्योंकि इस बारे में सही हदीस मौजूद नहीं। ये बात तारीख की किताबों में है, हदीस की किताबों में नहीं। इसी वजह से अहले सुन्नत उलेमा कातिल का फैसला अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। हमने शिया रिवायतें भी देख लीं और अहले सुन्नत रिवायतें भी। शिया रिवायतों के मुताबिक कातिल वजह है मुआविया ने ज़ादा के जरिए जहर दिलवाया। ये शिया मौक़िफ़ मजबूत और साफ है। अहले सुन्नत की तारीख में जहर देने का जिक्र मौजूद है और ज़ादा का नाम भी कई किताबों में मिलता है, लेकिन उन्हें कातिल या साजिश का जिम्मेदार कतई तौर पर नहीं कहा गया।
बुखारी व मुस्लिम जैसी किताबें इस वाक़े पर खामोश हैं। इसलिए अहले सुन्नत उलेमा कहते हैं कि कातिल के बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। लिहाजा मजमूई नतीजा ये है कि शिया के नज़दीक कातिल वाज़ेह तौर पर मुआविया है, जबकि अहले सुन्नत के नज़दीक कातिल का तय्युन यकीनी नहीं। लेकिन दोनों ये मानते हैं कि इमाम हसन को जहर दिया गया और इस उम्मत के इस अजीम फर्जंद को जुल्म के साथ शहीद किया गया।